इतने सारे सोफ़े में से अब देखते हैं कौन सा पसंद आएगा मैडम को। इस तरह की पूरी एक इनकी बुकलेट टाइप की होती है, इसमें से कलर आप देख सकते हैं। सोफ़ा तैयार बता रहे हैं भैया, तो सोफ़ा देखा जाए। अब ये तो टांग उठाए पड़े सारे। ये रहा। कौन सा? ये वाला डाल कर दिखे हैं इसको। हाँ बिल्कुल कर दो। अच्छा ये सेट ही है इसकी हैं। वजन तो इनमें है ही नहीं कुछ भी यार, हैं बहुत हल्के हल्के से ही है। भाई साहब पैसे जाते हैं भारी भरकम और माल होता है पूरा हल्का हल्का। अब ये है 100 की चीज़ें हैं भैया, इनमें कौन सा वजन होगा। वजन है भाई साहब, लकड़ी में बिल्कुल नहीं है। नहीं, हल्का सही है। सोफ़ा बनने ज़्यादा 6-7 दिन का टाइम लगा, हालांकि बना दिया और जैसा कहा था वैसा ही बनाया है। कलर हमने पसंद किया था तो मतलब कलर के इनके पास सेट रहते हैं, जैसे आपको दिखाया था जो सोफ़ा पसंद करना आए थे मैं और पारुल। और अभी बोला है तो भैया शायद शाम तक सोफ़ा घर पहुंच भी जाए। तो एक बात तो है, दिन की धूप को देखते हुए जो घूमने का मज़ा है वो शाम को ही है। फिलहाल भैया ये इधर है तुम्हारा हापुड़ रोड की तरफ जाता हुआ रास्ता। अभी हम जा रहे हैं इधर सूरजकुंड की तरफ। ये है सूरजकुंड, जिसको कहा जाता है भैया स्पोर्ट मार्केट, और इसी की उससे जाना जाता है मेरठ को स्पोर्ट सिटी कहा जाता है। ये जो मार्केट है पूरी की पूरी स्पोर्ट्स का गुड्स यहाँ पे मिलता है आपका, चाहे वो क्रिकेट का हो, वॉलीबॉल का हो, फुटबॉल का, मतलब जो भी सामान वगैरह आप देख रहे होंगे A to Z यहाँ पे आपको सामान मिलेगा। इवन इंडियन टीम के जो क्रिकेटर हैं कई बार यहाँ से जो है स्पोर्ट्स का सामान लेने आते रहते हैं। अभी बैट वगैरह, बॉल वगैरह, अपना जो भी अपैरल्स वगैरह होता है। ये देखो क्रिकेट के बैट, चाहे वो किट हो गई क्रिकेट खेलने की, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको पूरा सामान मिलेगा। ये है भैया। हाँ तुम भी हो भैया, हेलो जी। क्या भैया हम भी तो हैं। अभी रात में ही सोफ़ा भी आ गया, अभी 9-9:30 बजे। कल रात में सोफ़े आ गए थे और अभी अरेंजमेंट करना है। तो मैडम जी डायरेक्शन देंगी आज? हाँ और क्या, कैसे अरेंज होना है, कहाँ पे होना है? ये सेंटर में रखेंगे। सारा जो काम है वो तो करूँगा मैं ही। पारुल खड़े होकर बस डायरेक्ट करेगी, थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे थोड़ा ऐसे। छोटे छोटे 2 स्टूल होते हैं, तो स्टूल ले लो या फिर सेटी ले लो। ये ज़्यादा सही लग रहा था हाथ हाथ रखने के उससे। हाँ मुझे और लग क्या, रहा है थोड़ा और इधर। ऐसे उल्टा नहीं हो जाएगा ये? नहीं वो तो सेटी है, चाहे इधर रख लो चाहे जैसे भी रख लो इसको। ये वाला थोड़ा हैवी लग रहा है। इसमें कुशन रखे हुए हैं इस वजह से। वाह वाह वाह, क्या लॉजिक मारा है कुशन रख के। नहीं है, वेट होते हैं अच्छा कुशन ये के भी। इससे मैच हो जाएगा इधर से। ये हो गया शेप। समझ में बैठेगा भी तो आदमी इतनी अरे जगह। बैठेगा तो यहाँ बैठने का। तो यहाँ बैठने का चलो ही ठीक होगा है। ना इतना स्पेस। बिल्कुल भाई साहब ओके चाहिए। अभी करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग है। मतलब गर्मी। टेबल सेंटर में थोड़ा। ये भी सेंटर में होगी। और क्या सेंटर में है तो अरे ये। इधर स्पेस ज़्यादा है, इधर कम है, देखिए तो। अब हुई भैया अभी सेंटर में है कि नहीं है, एक बार चेक करके बताओ आप। मुझे तो लग रहा है देखो इधर से टाइल्स की काउंट करते हैं, इधर 2 टाइल्स छोड़ दी हमने और उधर भी, उधर 3 छोड़ी हुई हैं। हल्का हल्का ये सरका लीजिए बस। अब सेटिंग तो सही है एकदम। सेटी सही है? कैसा है सेटी? सेटिंग हाँ बस यही हल्का सा पीछे को। कहने को तो 3 सोफे, लेकिन गर्मी इतनी है यार, गर्मी में अकेले आदमी को करने पड़े। बस मैडम को ये देखो, हा थक गई है। थक गई, लेकिन ये खाली सा लग रहा है यहाँ पे अभी कुछ। देखो हॉल अब कुछ इस तरह का है, हॉल पूरा खाली पड़ा हुआ था। हमें पे सोफे डाल दिए, बीच में अपना ये हो गया वॉल क्लॉक हो गया, और इसमें कुछ चाहिए बीच में रखा ना, वो लगा कर रख देंगे। हाँ फ्लावर पॉट टाइप। फाइनली पारुल हेल्प करने आई मेरी अनबॉक्सिंग में। हाँ ये देख तो लो, कर थक- सकती हूँ, थकना चाहिए इसमें। इतना तो कर लूंगी। ऐसे नहीं रखाते हैं। और ये कौन है ऐसे। अरे भाई इसमें भी मतलब कुछ कुशन लगाने में भी तरीका है अलग हैं। अच्छा कोने, कोने से खड़ा करना है ये। वाह जी वाह भाई यहाँ साहब। 3 लगेंगे। मेहनत करने के बाद अब देखो कैसा लग रहा ये है। तो रख लो, ये तो रह गया था। हाँ ये भैया हमने नौचंदी मेले सजाए थे पिछले साल। इस साल नहीं, पिछले अब पूरा साल। ये इसीलिए आया था। अरे ये मैंने स्टूडियो में रखा हुआ था, वहाँ पे तो काम आया नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अभी लुक कैसा लग रहा है। इधर बैठ के देखो भैया, मतलब देखो पर्सनली बताऊँ, मुझे इन चीज़ों का कोई कितना ज़रूरत आराम मिल नहीं, इसीलिए मैंने लिया था। लेकिन अब धीरे धीरे भैया जैसे गृहस्थी में आदमी घुसता है, ज़रूरत महसूस होने लगती है चीज़ों की। आप लोग समझ रहे होंगे, शादीशुदा इंसान जिनकी नहीं हुई है वो बाद में समझ जाएंगे। तो धीरे धीरे भैया वही चीज़ें अब रख रहे हैं। अभी तक इतना था कि ट्रैवल वगैरह में ज़्यादा रहते थे, कभी 1 महीना बाहर, कभी पारुल भी घर, कभी ये वो। अब ऐसा समय आने वाला है कि भैया अब हमें ज़्यादा समय घर पे ही रहने
मतलब रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो चीज़ें हैं इस घर को हम घर बना रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके। बाकी भैया ये सोफ़ा कैसा लगा, इसका कलर कैसा लगा, आप लोग बताइएगा जरूर। बाकी मैं एक बार क्लोज लुक आपको देता हूँ इसका टेक्सचर का और कैसा है टेबल वगैरह का, आप लोगों को क्लोज लुक दे दूँ मैं एक बार। ये हमने सिंपल डिज़ाइन उसमें बनवाया हुआ है, ज़्यादा मतलब बड़ा तो नहीं है, हालांकि हॉल के लिए हम बड़ा भी लेके आ सकते थे इसका, लेकिन एक्चुअल में क्या है जैसे आपको पता है भैया ये रेंटेड है, अपना नहीं है घर का। अपना होता तो अब फिक्स लेके आए, पता नहीं आदमी घर चेंज करता है, बार बार करने पड़ते हैं, छोटा बड़ा, तो ये तो ये है कि सब जगह सेट हो जाएगा, वेट भी ठीक है, इसीलिए मीडियम साइज का लिया हुआ है। बाकी कभी भैया अपना घर ऐसा होगा तो डेफिनेटली बड़ा भी लगा देंगे। कैसा लग रहा है? बढ़िया 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 तो मैं लग रहा हूँ भैया, पसीने आ गए मुझे पंखा चलते हुए भी। अब यहाँ पे बैठ तो गए, बैठने के बाद कुछ चाय पानी तो हो जाए। हाँ बिल्कुल पियेंगे, ले आओ। अभी लाएंगे, अभी बनाना पड़ेगा। अरे भाई साहब देखो अब बैठे हैं तो बैठ के वो मजा भी तो आना चाहिए ना सामने टेबल पे। और चाय कौन पीता है गर्मी में, हम तो शेक अब देखना ये है कि भैया इस पे सबसे पहले कौन गेस्ट आता है, क्यों पारुल? सबसे पहले कौन आता है? अभी आपने सोफे ला के सबसे पहले तो हमारी भतीजी आएंगी। हाँ श्री मैडम भैया, उसका 2-4 दिन में चक्कर लगता है और एक एक चीज़ का इंस्पेक्शन करती है आगे। पर्दे लगा लिए तुमने? घर में आते ही पहले दिन ही सारी चीज़ें देख लेती है। 8:30-9 बज चुके हैं और भैया समय हो चुका है डिनर का। ऑलमोस्ट इसी टाइम हमारा डिनर होता है भैया। उधर भैया भाभी थोड़ा टाइमली डिनर कर लेते हैं, 6, 6:30, 7 बजे। भैया लेट आते हैं तो 8 बजे, नहीं तो टाइम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 9-10 बज जाते हैं, क्योंकि भैया जैसे बताया मैंने सुबह में हमारी शुरुआत ही सुबह की लेट होती है, 9-10-11 बजे उठा जाता है। वो लोग जल्दी उठ जाते हैं। आप लोग कब उठते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको भैया पारुल तो कहती है तारी और मैं कहता हूँ इसको खिचड़ी। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा।